है आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं या ब्लॉक सिचुएशन में है या सेपरेटेड है, इस रीडिंग को आप कैसे भी देख सकते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कैंसर, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में डाल रखी है। तो इंस्टाग्राम में हम लोग बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी डालते रहते हैं रेगुलर बेसिस में, तो आप लोग वहां जाके मुझे फॉलो करिए। चलिए देखते हैं कैंसर कर्क राशि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के साथ अगर आप हो। सो इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, लग्न राशि जैसा भी देखना चाहे नाम के आधार पे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो आप इस रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स सी कैंसर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप अपने पर्सन के बारे में आपके पहले देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है, आपके लिए इंटेंशंस क्या है, फिर हम आपके इंटेंशंस एंड फीलिंग्स में आएंगे। ओके, सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर यूनिवर्स हमें प्लीज बताइए दैट कैंसर यानी कि कर्क राशि के जो पार्टनर हैं नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में, वो कर्क राशि के बारे में करंटली क्या फील कर रहे हैं। कर्क राशि के जो पार्टनर हैं वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में कर्क राशि के बारे में अभी रिसेंटली क्या फील करने वाले हैं। ओके, अभी क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कर्क राशि के पार्टनर कर्क राशि के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो मैं आपको साइंस बता देती हूँ, जबकि जरूरी नहीं है बट आप लोग रिलेट कर सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज बहुत स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग है, एंड कैंसर पाइसिस, नॉट कैंसर, पाइसिस। There is a Pisces energy, okay, Aries, Leo, Sagittarius and Pisces, जिसमें Aries and Leo and Pisces मुझे बहुत strong नजर आ रहे हैं। Somebody who is Aries, Leo या Piscean। देखिए यहाँ पे कैंसर आई फील कि इस पर्सन को करेंटली आपके बारे में ये लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं अपने वॉट एवर लाइफ में, अबंडेंट है, यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट, सक्सेस आपके हाथ में है, सक्सेस आपके पास है, यू आर गेटिंग वॉट एवर। इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपको जो भी आपको चीजें चाहिए वो आपको मिल रही है। ओके, सो जो भी आपको चीजें चाहिए यू आर गेटिंग दैट। एंड एक और चीज मुझे दिख रही है, इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप अपने स्टेबिलिटी में हो बट लेकिन समवेयर आप अपने जो इमोशंस हैं कहीं ना कहीं छुपा रहे हो। नाउ दिस इमोशन कुड बी एनीथिंग, ओके, जरूरी नहीं है कि इस पर्सन से रिलेटेड हो। ऐसा भी है कि मे बी आप इस पर्सन के साथ सेटल होना चाह रहे थे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर ये पर्सन आपके साथ सेटल होना चाह रहे थे बट वो फैमिली बॉन्डिंग नहीं है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज को अंदर दबा रहे हो, यू आर जस्ट हाइडिंग दिस। आप अपने इमोशंस को लेके ना इट्स लाइक आप अपने इमोशंस को लेके यू आर बिकमिंग वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर इमोशंस है इस पर्सन को लेके बट यू आर बिकमिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल। लाइक आप एक एम्परर की भी एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो अपने इमोशंस को लेकर, या आप दोनों में ऐसी चीजें हुई हैं जहाँ पे ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप डिसिप्लिन थे अपने इमोशंस को लेकर। लाइक आपने कुछ बोला था मे बी इस पर्सन को दैट यू नो आई वांट टू सेटल डाउन, कुछ करना, हम कुछ बनना चाहते हैं बट लेकिन इस पर्सन ने आपको उस एनर्जी से ना देखा नहीं था। लाइक दे वर टेकिंग इट वेरी कैजुअली, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, कि ये पर्सन बहुत कैजुअली इस चीजों को ले रहे थे जबकि आप नहीं ले रहे थे। यू वर वेरी डिसिप्लिन, या फिर आप अभी ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन से मे बी नाराज होके या आई डोंट नो व्हाट, बट एक आपके अंदर फीलिंग ये आ रही है दैट मैंने तो तुम्हें बोला था बट यू हैव नॉट, तुम मेरे मतलब ट्रस्ट पे नहीं खड़े उतरे हो, तो सिंस यू हैव नॉट डन एनीथिंग सो मैंने ये डिसीजन लिया है। इस तरह की एनर्जी ये पर्सन को लग रहा है अभी इस टाइम में आपके लिए। मतलब ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसा सोचते हो। करेंटली ये पर्सन एक और चीज शायद रोल स्वैप रिवर्स भी कर सकते हैं एनी टाइम। इस पर्सन को एक और चीज लगती है आपके अपने बारे में दैट
ये पर्सन बहुत अपने आप को लकी साबित करते थे व्हेनेवर यू वर अराउंड। जब आप इनके साथ थे तो इस पर्सन को बहुत लकी लग रहा था। बट एक चीज दोनों में हुई है, फाइनेंसेस की वजह से, देयर हैज बीन जगलिंग, या दो पार्ट या थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं फाइनेंसेस इन्वॉल्व थे, या लिटरली कोई फ्रेंड इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए हैं। और इस पर्सन ने ना वो खुल के अपनी चीजें आपको नहीं बताई हैं जो वो एक्चुअली आपके बारे में फील करते हैं। लाइक दे रियली फील अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे रियली वांट टू कनेक्ट विथ यू वन ऑन वन। बट इस पर्सन ने आपके बारे में वो सब चीजें आपको नहीं बताई हैं। सो समवेयर बिकॉज दे आर पाइसियन, बिकॉज दे आर फायर साइन, सो दे हैव एन, ये अपने इमोशन को अपने पास रखते हैं। सो ये पर्सन अपने इमोशन को अपने पास है। दिस समबडी हु इज वेरी वेरी इमोशनल एंड एट द सेम टाइम चीजों को ज्यादा बताने का समझते नहीं है किसी के भी साथ। ओके, एंड जब ये चीजें हो जाती है, जब कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं, देन व्हाट हैपेंस कि तब इनको ये रियलाइज होता है कि ओके मैंने ये चीजें नहीं बताई थी, सो ऐसे हो गया वैसे हो गया। सो ये इस तरीके की एनर्जी में है कैंसर। मैं ना एक जेलसी भी देख रही हूँ उस पर्सन के आपके लाइफ से। सी इट्स लाइक ऐसा है कि आप बहुत या तो अबंडेंट है, लोग आपको पीपल फॉलो यू, मे बी आप जो भी काम करते हैं उसमें लोग आपके बहुत प्रेज करते हैं, लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं, पीपल रियली फॉलो यू। तो मुझे एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ, दैट दे आर वेरी इट्स लाइक दे फील दैट कॉन्फिडेंस इन यू। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है जो इनके पास नहीं था। सो मे बी आपके साथ ये जब जुड़े थे तो वो कॉन्फिडेंस लेवल इनको कहीं ना कहीं कैंसर मिला है। सो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल इन्होंने खो दिया था मे बी लॉन्ग टाइम बैक, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल इनको आपके प्रेजेंस की वजह से या आपके एक अच्छे बीइंग फ्रेंड्स की वजह से इनको कॉन्फिडेंस लेवल मिला है। तो दे मिस दैट पार्ट। they are very emotional right now. They don't know how to say things to you. ये शादी करना चाहते हैं, they want to settle down. मैं यहाँ पे शादी की एनर्जीज बहुत ज्यादा, मुझे ना ऐसा लग रहा है इस पर्सन को सेटलिंग डाउन चाहिए। मे बी यू वर नॉट रेडी फॉर दिस, बट इस पर्सन को सेटलिंग डाउन चाहिए, लाइक गेटिंग मैरिड टुगेदर, स्टफ लाइक दैट। एंड दे आर वेरी इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल है। मे बी इनका प्राइम रोल ही आपके साथ जुड़ने का ये था, दैट दे वांट टू सेटल डाउन, दे वांट टू हैव अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बिकॉज यहाँ पे मेरे को 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स ना पैसा स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, कंप्लीशन के बारे में भी बात करता है। सो समवेयर दे वांट टू कनेक्ट इन दैट वे। इनको ऐसा लगता है कि यस, कैंसर के साथ कनेक्ट करना मतलब इट्स लाइक स्टेबिलिटी में आना। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अंदर से ये चाहते, मे बी यू डोंट वांट इट, वो हम देखेंगे। बट आई फील कि यहाँ पे मैं ऑनेस्टली कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं देख रही हूँ इस पर्सन के, बट लेकिन इट्स लाइक दे आर मिसिंग यू। मे बी आप दोनों के बीच में देयर हैज बीन रिगार्डिंग मैरिज ओनली समथिंग हैज हैपेंड। मैरिज इज व्हाट आई एम सेइंग। इस पर्सन का प्रॉब्लम मैरिज था। मे बी दे वांटेड टू सेटल बट यू नेवर। ऐसा भी हो सकता है, या यू वांटेड टू सेटल, दे नेवर। इस पर्सन के एक बार इंटेंशंस हम लोग देखेंगे कि इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ, अच्छे हैं बुरे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए कि कैंसर के पर्सन के इंटेंशंस क्या है कैंसर की तरफ। चैरियट, पेज ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत एम्बिशियस पर्सन है, जिनसे भी आप डील करें। डेफिनेटली स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, वाटर साइन। मुझे वाटर की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, मून की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ये पर्सन एम्बिशियस बहुत थे आपको लेके। इस पर्सन के इंटेंशंस ये थे कि आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर करने का। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, गाड़ी बिल्कुल सही दिशा पे चल रही थी इनकी, बिकॉज यू सी द चैरियट। ओके, तो गाड़ी बिल्कुल सही दिशा पे चल रही थी, बट समथिंग रियली हैपेंड जो इस पर्सन को मजबूर कर चुका है आपके बारे में। लाइक यू वर नॉट सीरियस एंड यू कटेड देम ऑफ। सो मे बी फैमिली, मुझे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा दिखाई दे रही, जैसे कि मे बी आपकी फैमिली इस पर्सन के साथ नहीं चाहती थी, या वो थर्ड पार्टीज में बन रहे थे,
क्योंकि यहाँ पे तो देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ एक पता चल रहा था, बट लेकिन इस पर्सन को ये भी लग रहा था कि ओके फैमिली कहीं मे बी दे वांटेड टू स्टे विथ यू सेपरेटली, समथिंग लाइक दैट, या फिर उन्होंने ऐसी कोई बात कही होगी जो आपको मे बी इतनी अच्छी नहीं लगी होगी, मे बी यू टुक सम इंडिपेंडेंट डिसीजन, समथिंग हैज हैपेंड, कुछ अनबायस्ड चीजें हुई है, मे बी ये पर्सन आपको सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे हैं, आपको गलत तरीके से देख रहे हैं, मे बी उनका एंगल ऑफ सीइंग द सिचुएशन एंड जो भी चीजें हैं ये बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इस पर्सन की। बट आई थिंक इस पर्सन ने आपको बहुत कैजुअली लिया था इस रिलेशनशिप को, और ऑल ऑफ अ सडन अभी इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने इतना कैजुअली ले लिया, मेरे को लेना नहीं चाहिए था, एंड आई शुड हैव बीन सीरियस इन दिस, vulnerable in this, okay, but इस person ने बहुत casually इस relationship को लिया है, and this is where they are facing problem. Okay, so now let's see कि कैंसर आपके feelings और intentions इस person के लिए क्या है. Okay, let's get to you, कैंसर के इस no contact person की feelings intentions क्या है current, कैंसर के इस person की तरफ no contact फीलिंग्स इंटेंशंस क्या है कैंसर. फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, जबरदस्त कार्ड है कैंसर आपके. किंग ऑफ कप, अच्छा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, the devil is here, the devil energy, obsession, फाइव ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. मेरे दिमाग में ये कार्ड चल रहा था एंड इट हैज अ बेड हियर. इन तीनों कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आज हम बात करेंगे. कैंसर आपकी रीडिंग ना बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, बल्कि मैम हमारी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन और आप गाना गा रहे हो, थोड़ा सा लाइट कर रहे हैं एनर्जीज को. देखिए प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहेगी ना. ओके, लेट्स स्टडी नाउ योर एनर्जीज. आई एम फीलिंग वेरी गूसबम्स आ रहे हैं मेरे को. कैसे व्हाट आई फील हियर इज आप इस पर्सन को लेकर काफी इमोशनल थे, बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ कप्स. सो इट्स नॉट कि आप इस पर्सन को लेके इमोशनल नहीं थे. जहां किंग ऑफ कप्स आ गया भैया, यू कैन नॉट एस्केप दिस किंग ऑफ कप्स. मतलब ये आप बहुत बहुत इमोशनल थे एंड डीपली यू रिग्रेट दिस. व्हाई? एक रिग्रेट की एनर्जी भी है ना, फोर ऑफ कप्स, एंड देयर इज रनिंग अवे, नाइट ऑफ सोर्ड्स. सी व्हाट आई फील हियर, ये जो तीन कार्ड्स है ना, फाइव ऑफ सोर्ड्स, डेविल एंड द फाइव ऑफ कप्स, इट इज मेकिंग यू फ्रस्ट्रेटेड. नाउ क्यों यहाँ पे तीनों कार्ड्स बहुत ही फ्रस्ट्रेशन बता रही है, आपको भी पता है. आपको ये लग रहा था कि ये मुझे ऐसा क्या फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको लेके ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड पोजेसिव थे. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, दैट आप कहीं जा रहे हो तो दिस पर्सन वाज लाइक कहाँ जा रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, सो इट्स लाइक आप परेशान हो गए थे, यू वर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि रोज रोज लड़ाई झगड़ा, डिफीट, ईगो, आपसे बात ना करना, बीच में आपको अकेला छोड़ देना, ऑल ऑफ अ सडन एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना. ओके, एक टॉक्सिसिटी बनाना डेविल की एनर्जी के साथ. मतलब तू बोला तूने मेरा किया या नहीं, तूने ये किया या नहीं. सो यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद दिस. इट वॉज नॉट वर्किंग आउट, किसी भी जगह से इट वॉज नॉट वर्किंग आउट. तो आपको ना एक फ्रस्ट्रेशन सा फील होना स्टार्ट हो गया था. Maybe 5 months is what I'm picking up, 5 weeks is what I'm picking up. यहाँ पे 5 एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो you wanted a change. 5 के बारे में अगर आपको बात बताऊं 5 नंबर की, तो 5 नंबर चेंज के बारे में बोलता है, एंड इट इज अ नंबर ऑफ मरकरी यानी कि बुध प्लैनेट. ओके, इट टॉक्स अबाउट बुद्धि ऑल्सो, कि भैया एक चीज से बोर हो गए हैं, एक चीज से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं. बोर से भी ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं. एक ही तरीके का भाषण, एक ही तरीके की चीजें, कोई नयानेस नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है. तो वो जो फ्रस्ट्रेशन आपकी एक्चुअली इनको रिजेक्शन मोड में डाल चुकी थी, जहाँ पे आपने अपने अंदर से सोच तो लिया था कि सी आई एम गोइंग इनटू सम डायरेक्शन. मुझे पता है फूल की एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स की, कि मुझे पता है कि मैं ऐसे इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, जहाँ पे आई मे एनी टाइम फॉल.
मैं कभी भी नीचे गिर सकती हूँ या गिर सकता हूँ, बट लेकिन करेंगे तो करेंगे यार, आई एम डन विद दिस। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से भाग चुके थे, यानी बोला मुझे भागना है, आई वॉन्ट टू रन फ्रॉम दिस, मुझे इस चीज से भागना है। एंड भागते 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 यू आर लाइक मुझे अपनी जिंदगानी जीनी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई वॉन्ट टू कीप इट स्लो, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। ठीक है, अब इमोशनली से हटके हम प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं कि ये कहाँ जा रही है रिलेशनशिप, वेयर इट इज हेडिंग, कहीं नहीं जा रही है ना। सो लेट्स क्लोज द चैप्टर, बिकॉज आपको ऐसा फील हो रहा था बहुत टाइम से। आपके देखिए आपके इंटेंशन बुरे नहीं थे, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, योर इंटेंशंस वर नॉट बैड, बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल। आप बहुत इमोशनल थे, आप इस पर्सन को बहुत झेल रहे थे बहुत टाइम से। बिकॉज क्यों झेल रहे थे, क्योंकि इस पर्सन ने कुछ ऐसी हरकतें, जैसे मैंने बोला कि दिस पर्सन वाज वेरी कंट्रोल फ्रीक, दिस पर्सन वाज वेरी ऑब्सेसिव, चीजों को बहुत टॉक्सिक बना दिया कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में। चीजें बहुत बिगड़ गई, जिसकी वजह से आप दोनों की जो अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स है वो नहीं हो पाए। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, एंड नाउ आई गेट इट why you feel frustrated, and now you want to go slow। आप स्लो जाना चाहते हो, आप फास्ट नहीं जाना चाहते हो। ओके, सो हम लोग अभी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि रीडिंग बहुत लंबी भी हो गई है। लेट्स सी कि कैंसर आपके लिए गाइडेंस क्या आते हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग या इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। कीप गोइंग कर्मा एनकरेजमेंट, ऑलवेज एनकरेज अदर्स। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी रास्ता आपने चूज किया है कैंसर, चलते जाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, कहीं रुकना नहीं है। यू शुड नॉट फॉल, आपको फॉल नहीं करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि रास्ते में आपको गड्ढे मिलेंगे, रास्ते में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते चले जाना है। सो कीप गोइंग। एक एनकरेजमेंट ही एक अगर आप कभी गिरते हो लाइफ में, सो व्हेन यू गेट अप, तो वो एक तरह से एनकरेजमेंट ही आपको जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने पे मजबूर कर देता है। कि लेट्स से आई एम वेरी वीक इन माई लाइफ, तो अगर मैं आगे बढ़ूंगा या चलूंगा, सो आई एम गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, मतलब मुझे एक एनकरेजमेंट मिल रहा है, मुझे एक साहस मिल रहा है। तो उस तरीके की एनर्जीज। Wow. So this is what I have for you Cancer, for your no contact situation। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।